मैं डॉक्टर इशफाक अहमद गिलानी, मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट कम एंड्रोलॉजिस्ट शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हूं। मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए आज ये बताना चाहता हूं कि किन मरीजों को यूरोलॉजी क्लिनिक में विजिट करना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट जो है ये किडनी में पत्थर, किडनी में ट्यूमर या किडनी में इन्फेक्शन, ऐसे मरीज, पेशाब की थैली में पत्थर, ट्यूमर या इन्फेक्शन, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होना, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, ऐसे मरीजों को यूरोलॉजी क्लिनिक में विजिट करना चाहिए। अब ये कि क्या अक्षर है कि किडनी में पत्थर हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जो किडनी में होते हैं वो साइलेंट स्टोन्स होते हैं। पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि उसकी किडनी में पत्थर है। अल्ट्रासाउंड किसी और तकलीफ के लिए होता है, उसमें डिटेक्ट होता है कि पत्थर है। नंबर 2, किडनी पत्थर से कभी कभी जब किडनी ब्लॉक करता है पत्थर तो उससे दर्द होना शुरू होता है। बहुत तेज दर्द आता है, पेशेंट्स को दर्द के लिए इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन दर्द खत्म हो गया और पेशेंट जो है उसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत फिर भी होती है। ऐसा नहीं कि दर्द खत्म हो गया और ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, उस पत्थर को निकालने की जरूरत है। ऐसे ही किडनी में ट्यूमर भी मोस्टली इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी कि मरीज किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड करवाता है और उसका ट्यूमर पता चल जाता है। ट्यूमर का हम साइज की बेसिस पे इलाज करते हैं, पत्थर का भी हम साइज की बेस पे इलाज करते हैं। प्रोस्टेट का जो है, प्रोस्टेट हमारे बुजुर्गों में 50 साल उम्र के बाद प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। उसकी वजह से पेशाब में बार बार होना, पेशाब का फ्लो कमजोर होना, रात को उठना पेशाब के लिए, पेशाब लगे तो रोक नहीं सकते हैं, अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसा मतलब पेशाब लगता है कि गाड़ी रोकनी पड़ती है। और ये अक्षर हैं और ये सिम्टम्स हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के। ऐसे मरीज, ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग अगर ऐसी तकलीफ से दो चार है तो उनको यूरोलॉजी क्लिनिक में विजिट करना चाहिए। ऐसे ही इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो तो दर्द आता है और बुखार आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है और बाकी जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स मैंने बताए ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को भी तुरंत यूरोलॉजी ओपीडी में आना चाहिए। ऐसे कपल जिनका बच्चा नहीं है, इनफर्टिलिटी है या फिर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की तकलीफ है, ऐसे मरीजों को भी यूरोलॉजी क्लिनिक में ही ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट के हवाले से ये जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर पत्थर है, पत्थर का साइज जो है अगर छोटा है तो हम दवाई से कोशिश करते हैं उसको निकालने की। 4 mm 5 mm का पत्थर जो है तो वो पत्थर दवाई से निकल सकता है, लेकिन अगर पत्थर बड़ा हो गया तो उसको हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारे हमारे मरीज जो यहाँ आते हैं काफ़ी लेट आते हैं क्योंकि वो तब तक दवाइयाँ खा रहे होते हैं। स्टोन का साइज बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर का, वो क्वैक्स के पास जाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो उसकी स्पेशलिटी के एक्सपर्ट नहीं है, उनको दवाइयाँ खिलाते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि जब वो हमारे पास होते हैं तब तक किडनी खराब हो गई होती है, काफ़ी लेट आते हैं। तो मेरी इल्तिजा यही है कि पत्थर अगर 5 mm 6 mm का है, कुछ टाइम के लिए दवाई से कोशिश करते हैं उसको निकालने की, नहीं निकलता है तो यूरोलॉजी क्लिनिक में आइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका कराइए। प्रोस्टेट को भी हम पहले दवाइयों से कोशिश करते हैं। ये सिम्टम्स जो हैं, जब तक दवाइयों से सिम्टम फ्री रहता है पेशेंट तब तक दवाइयों से चलाते हैं, लेकिन एक बार दवाई खाने के बावजूद भी मरीज अगर ये सिम्टम्स हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है, यानी कि वो कहीं महफिल में नहीं जा सकता, पेशाब लगता है तो पहले वॉशरूम ढूंढता है, कहीं पे भी जाएं, रास्ते में ट्रैवल नहीं कर सकता है, रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है काफ़ी बार, तो उस सिचुएशन में दवाई खाने के बावजूद भी अगर ये तकलीफ है तो उन्हें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो ट्रीटमेंट आपको मुल्क के दूसरे बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल है वही ट्रीटमेंट आपके यहाँ होता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे रब्ता करें। शुक्रिया।